13 के बाद भी आप साथी जो हैं, क्योंकि मैं भी समझता हूँ होली का त्यौहार आपके बीच में पड़ ही रहा है और उसकी व्यवस्थाएं भी आप सबको साथियों को है, तो लेकिन 13 के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपने इलाके में जाके, चाहे वो वार्ड की बात है, चाहे अपने कोई गांव की बात है, चाहे अपने किसी मोहल्ले की बात है, और जैसे जैसे भी आपका स्वरूप है अपने अपने हलकों का, अपने अपने कार्य क्षेत्र का, उसमें अपनी सब भागीदारी सुनिश्चित करें इस चीज़ का, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का असल मकसद जब ही हो सकेगा जब हम जन जन तक जो महंगाई का, बेरोजगारी का और नफरत की राजनीति का जब एक एक जगह जाके हम लोगों के बीच में करेंगे। और मैं समझता हूं कि पार्टी की तरफ से कुछ सामग्री भी जो है आपको उपलब्ध हम करा देंगे, जिससे कि आपके जो पोस्टर हैं, और हमने 14 वादे भी करे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ललित जी ने तो हमारे यहाँ मुंह में करी थी, यहाँ फरीदाबाद में हम बाहर थे, किसी ने करी नहीं करी, तो उसमें 14 वायदे हम कांग्रेस अगर पार्टी सरकार में आती है तो वो 14 वायदे हैं पूरे, जो हम प्रदेश की जनता को अपना वचन देंगे कि हम इनको पूरा करेंगे। उस चीज़ का भी हम आपके करेंगे और आपसे यही उम्मीद है कि आप मिलके इस अभियान को, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामने धरना प्रदर्शन और अडानी की पे ऊपर जो प्रधानमंत्री और उनके साथियों की जो मेहरबानी है उसकी उजागर करने की बात है, या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बात है, इन दोनों कार्यक्रमों को आप मतलब सब मिलके उसमें करेंगे। और साथियों, मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो जो कार्यकर्ता, जो जो साथी, जो जो नेता हमारे मेहनत करेंगे, मैं एक बात कह सकता हूँ, उसको उसका वाजिब जो है, उसका जो भी है, उसका इनाम कहिए, उसका पार्टी की तरफ से वो कहिए, हम कोशिश करेंगे कि आप सबको मान सम्मान और आपको पार्टी के गठन में भी उपयुक्त जो है स्थान मिले और आपको कार्य करने के लिए मौका मिले, जिससे कि आने वाले समय में हम एक बात मानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। किसानों पे, महिलाओं पे, छात्रों पे, छात्राओं पे, कर्मचारियों पे, और अब रह रही थी एक बिरादरी सरपंच पे, किस तरीके से बेजाया जो है लट कर रहा है। और आज पूरा संघर्ष जो है हाई कोर्ट में सरकार चली गई है और उसमें उन्होंने एक आदेश दिया है कि शराब को 10 बजे तक का, मतलब कोई भी प्रदर्शन है, कोई भी धरना प्रदर्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस पर उस आवाज को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। लेकिन मैं मानता हूँ हरियाणा की बहादुर जनता है और कांग्रेस के भी आप सब साथियों ने जहाँ जहाँ भी संघर्ष की बात आई है उसमें अपना योगदान दिया है। मैं मानता हूँ कि ये सरकार जो है अंतिम अपनी अलोकप्रियता इतनी हो गई है कि अपनी अंतिम उसमें है और बहुत सी नई चीजें होंगी, तो और हम एक मजबूत संगठन होने की वजह से हम अपनी उसमें अपनी भागीदारी को कायम रखें, ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी होगा। और मैं आप सबसे इसी बात को कहने के लिए, क्योंकि आज आप होली के मुबारक मौके पे आप हम इकट्ठे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप सबको बहुत बहुत होली मुबारक हो। और हम मिलके इस कांग्रेस के जो भी अभियान और जो भी हमारे कार्यक्रम आ रहे हैं उनको मजबूती से और उनको पूरी तरीके से, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में आप साथियों ने जो है एक, मैं कहूँगा एक नई इबारत जो है फरीदाबाद की राजनीति में लिखने का काम किया था, और एक ऐसा उत्साह, और मैं समझ सकता हूँ कि राहुल जी का जो बाद में कहने का था कि इस तरह का जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता में जोश जो है बहुत कम देखने को मिला था। भीड़ तो बहुत मिली थी लेकिन जोश जो फरीदाबाद में दिखाया था वो मिली। मैं आप सबसे इसी बात को कहने के लिए आपके बीच में आज हाजिर हुआ हूँ। किसी की और कोई बात होए तो उस चीज़ को बेशक आप कह सकते हो, किसी की कोई किसी तरीके का कोई सुझाव हो किसी तरीके जिससे